तो सृष्टि ऐसी है। लेकिन गण जब पैदा कर दिए तो जब ब्रह्मा जी ने जो बनाया था ना अपनी सृष्टि में, उसे भी आज नष्ट करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। लेकिन ब्रह्मा जी ने जा करके हाथ जोड़ करके कहा है, मैंने ऐसी सृष्टि के लिए नहीं बोला तुमसे, जो मैंने रचाया उसे भी नष्ट कर रहे हो, इसलिए बंद कर दो ऐसी सृष्टि को। और वही रुद्रदेव ने सृष्टि को बंद किया और निकल करके कहां चले गए? कैलाश पर। लेकिन इसके बाद में ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं जिसे पैदा कर रहा हूं वो सृष्टि में साथ नहीं दे रहा है। आज ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि पैदा और किए। पहले 4 ऋषि पैदा किए, लेकिन ब्रह्मा जी ने अब की बार 10 ऋषि पैदा किए। कौन कौन से पैदा किए? मरीच, अंगिरा, अंगिरस्थौ, पुलस्त, पुलह, क्रतु। यानी सबसे पहले तो पैदा किया है नारद जी को। नारद जी को गोद से पैदा किया ब्रह्मा जी ने। लेकिन नारद जी के बाद में दक्ष को पैदा किया अंगूठे से। लेकिन उसके बाद में वशिष्ठ जी को पैदा किया प्राण से। उसके बाद में पुलस्त ऋषि को कान से पैदा किया, अंगिरा ऋषि को मुख से पैदा किया, अत्रि मुनि को नेत्र से पैदा किया और मरीच ऋषि को मन से पैदा किया। ये 10 ऋषि पैदा कर दिए और 10 ऋषि हाथ जोड़ करके खड़े, अब पिताजी हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी की तो वही बात थी ना, सृष्टि में साथ तो सृष्टि का निर्माण करो। लेकिन 10 ऋषियों ने अनिच्छा प्रकट कर दी और बड़ा प्रेम से निकल करके तपस्या को चले गए। यहां ब्रह्मा जी ने विचार किया, जिसे पैदा कर रहा हूं वही तपस्या को चला जाता, अब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। लेकिन यहां पर फिर सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। सबसे पहले धर्म को बनाया, फिर अधर्म का निर्माण किया है। लेकिन फिर काम को पैदा किया। जो हमारे अंदर काम है ना, ये हृदय से पैदा किया है ब्रह्मा जी ने। लेकिन क्रोध को भौं से पैदा कर दिया, लिंग से समुद्र को पैदा कर दिया है। लेकिन छाया से कर्दम ऋषि को पैदा किया और मुख से वेदों को पैदा किया। लेकिन कर्दम मुनि हाथ जोड़ करके फिर खड़े हैं, अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने विचार किया, जो ऋषि मैंने पैदा किए हैं ना, वो तपस्या को ही चले जाते हैं, इसलिए क्यों ना इसे भी तपस्या के लिए बोलूं मैं। आज बड़ा प्रेम से ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा करो, पहले तपस्या करो जाकर के, और तपस्या करते करते जब भगवान आ जाए ना तुम्हें वरदान देने के लिए, तो फिर तुम्हें क्या मांगना है? बड़ा प्रेम से एक सुंदर कन्या मांग लेना, उसके साथ में विवाह कर लेना, और विवाह करने के बाद में संतान पैदा करना, संतान पैदा। आज वही कर्दम मुनि निकल करके तपस्या को चले गए। लेकिन जब तपस्या को चले गए, इसके बाद में ब्रह्मा जी फिर खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कि अभी सृष्टि नहीं बढ़ रही है। अब यहां से मैथुनी सृष्टि पैदा की है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से बना दिए, 2 टुकड़े किए, एक पुरुष और एक स्त्री। और वही कौन थे भैया? वही मनु और शत्रुपा, ये 2 पैदा किए ब्रह्मा जी ने। और फिर अपने शरीर में जो के तो स्थित हो गए ब्रह्मा जी। लेकिन कहते हैं ना, ये संसार पूरा वही मनु और शत्रुपा की संतान है। जितना संसार, मनु शत्रुपा ने कहा है हाथ जोड़ करके, क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा करो, दोनों मिलकर के संतान पैदा करो, सृष्टि को बढ़ाओ। लेकिन बड़ा प्रेम से उन्होंने एक ही बात कही है, सृष्टि का निर्माण तो हम करेंगे, संतान पैदा करेंगे, लेकिन हमारी संतान के रहने के लिए कोई स्थान तो बताओ, क्योंकि ये पृथ्वी जल के अंदर डूबी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, आंख बंद करके जिसने मुझे पैदा किया वही पृथ्वी का उद्धार करेगा। और आंख बंद करके जैसे ही छींक आई ब्रह्मा जी को, उनकी नासिका से एक बारहा का बच्चा निकल के तैयार हो गया, सूकर का बच्चा। और देखते देखते हाथी के समान हो गया वो। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान आ गए अवतार लेकर के। कौन से भगवान हैं? वही 12 भगवान। बोलिए 12 भगवान की जय हो। अब यहाँ शंका हो जाती है, बहुत लोग कह देते हैं व्यास जी
ये भगवान ने सूकर का रूप क्यों बनाया। भाई ये तो बहुत ही अपवित्र होता है ना, कीचड़ में लेट लगाता है, बिष्टा खाने वाला होता है, गंदगी में रहता है, लेकिन भगवान ने ये शरीर क्यों धारण किया। ठीक उसी प्रकार से समझे। देखिए सूकर को पृथ्वी का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, आपने देखा होगा। पृथ्वी के अंदर कोई खाने योग्य वस्तु हो ना, तो सूकर उसे सूंघ सूंघ करके पहचान लेता है कि इसमें खाने योग्य कोई वस्तु है और उसे खोद करके निकाल लेता है। पहली बात तो भगवान ने इसलिए विचार किया चलो पृथ्वी की खोज करनी है तो सूकर ही बन जाए। लेकिन दूसरे विद्वान कहते हैं ये बात नहीं है। ये पृथ्वी का हरण किसने किया भैया? ये हिरण्यकश्यप का भाई था हिरण्याक्ष। इसने हरण किया पृथ्वी का, और हरण करने के बाद में पृथ्वी की चटाई बना करके बड़ा प्रेम से एक विष्ठा के महल में इसे बंद कर दिया। विष्ठा का मतलब गंदगी में। भगवान ने विचार किया जब गंदगी में से ही निकालना है हमें पृथ्वी को, तो क्यों न सूकर बन जाए। और आज कुछ भी सही, इसमें हमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, ये भगवान की लीला है। आज सूकर का रूप बना करके भगवान हाथी के समान हो गए, लेकिन तुरंत जल में छलांग लगा दी उन्होंने, लेकिन जाकर के पृथ्वी की खोज की और पृथ्वी को अपनी थूतन पर रख करके निकल के आ रहे थे। लेकिन वहीं से पृथ्वी ने क्या देखा? नीचे पक्षियों की चहचहाट हो रही थी, बगीचा भी देखा, पुष्प भी देखे, लेकिन पृथ्वी ने कहा ये भगवान ये क्या दिखाई दे रहा है? तो आज भगवान ने बताया ये मेरा घर है, ये मेरा वृंदावन है, ये वृंदावन है। पृथ्वी ने कहा तो फिर ये मैं तो जल के अंदर डूब रही थी, लेकिन ये वृंदावन कहां से आ गया? लेकिन भगवान ने कहा ये पृथ्वी से अलग है मेरा वृंदावन, मेरे वृंदावन में मेरा घर है बड़ा प्रेम से। और ये बात भी सत्य है। हमारे 4 तीर्थ होते हैं ना, लेकिन चारों तीर्थों में वृंदावन का नाम नहीं है। वृंदावन तो सबसे अलग है। यानी तीर्थों का राजा किसे बना रखा है भगवान ने? तीर्थों का राजा बना रखा है प्रयाग को, और गुरु किसे बनाया? पुष्कर को। यानी पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है, लेकिन सभी तीर्थों का राजा है प्रयाग। लेकिन सभी तीर्थ कर देने के लिए जाते हैं प्रयाग में। कभी भी आज प्रयाग में जाकर के भगवान से शिकायत की है मुझे राजा क्यों बनाया? ये तुम्हारा एक छोटा सा वृंदावन मुझे कर देने के लिए नहीं आता है। लेकिन बड़ा प्रेम से भगवान ने एक ही बात कही है, प्रयाग मैंने तुझे अपने तीर्थों का राजा बनाया है, न कि मैंने तुझे अपने घर का राजा बनाया। ये वृंदावन तो मेरा घर है ना, इसलिए ये तुझे कर नहीं देगा। यानी धन्य है वृंदावन जहां पर 24 घंटे भगवान का निवास होता है। और देखा भी जाए तो आज भौतिक आंखों से जाकर के अगर हम देखें, पिकनिक मनाने के लिए जाएं वृंदावन में, तो शायद टूटी फूटी नालियों के अलावा हमें कुछ, लेकिन लौकिक दृष्टि से अगर हम देखें, तात्विक दृष्टि से अगर देखें वृंदावन को, तो प्रत्येक कण कण में हमारे भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। वहां पर प्रत्येक कण कण में, रास्ते में हिरण्याक्ष को, लेकिन बातों बातों में बात बढ़ गई है, लेकिन भगवान ने देर नहीं की है। आज इस हिरण्याक्ष का वध किया है, और वध करने के बाद में बड़ा प्रेम से पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।